हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम लोग जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो है कोशिका, जीवन की इकाई। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना बच्चों। देखो बच्चों, कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है बच्चों? सजीवों की या जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ध्यान से समझना। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूँगा इसकी हिस्ट्री की कि किस तरीके से इसका एक इतिहास लिखा गया है कोशिका का। देखो बच्चों, बात है 1665 की, 1665 ईस्वी की बात है। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम आप सब लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था बच्चों? रॉबर्ट हुक इस वैज्ञानिक का नाम था। और इन वैज्ञानिक ने 1665 के अंदर कोशिका की खोज करी। किस तरीके से की, उस बात को समझना। देखो बच्चों, रॉबर्ट हुक ने बेटो क्या किया, देखो ध्यान से समझना। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी, ध्यान से समझना, क्या कहा बच्चों मैंने कि सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाई, इन्वेंट करी, एक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है बच्चों, और उस सूक्ष्मदर्शी के अंदर उन्होंने क्या किया, एक होता कार्क। ध्यान से समझना, क्या कहा बच्चों मैंने? कार्क। कार्क क्या होता है? तो कार्क आप लोग पढ़ोगे जब पादपों की अपन आंतरिक शारीरिकी पढ़ेंगे, वहाँ समझेंगे कार्क वास्तव में होता क्या है। ठीक है, बट फिर भी मैं इसको सामान्य भाषा में कहूँ तो जो पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं हमारे आसपास के वातावरण के अंदर, है ना, बड़े वाले वृक्ष जो होते हैं, उनकी जो बाहर की जो छाल होती है, उस छाल को अपन सामान्यतः क्या कहते हैं? कॉर्क। हालांकि वो बार्क होती है, छाल को अपन बार्क बोलते हैं, बट कॉर्क भी उसी का एक भाग होता है, जो अपन बाद में समझेंगे जब अपन क्या पढ़ेंगे, पादपों की आंतरिक शारीरिकी, वहाँ समझने की बात है। यहाँ इतना समझना कि एक पादप था जिसका नाम था क्यूरकस सुबेर। पादप का नाम क्या था बच्चों? क्यूरकस सुबेर। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उनके जो प्रयोगशाला थी उसके अंदर एक बोतल थी, उस बोतल के एक ढक्कन लगा हुआ था, समझना। और उस ढक्कन, वो जो ढक्कन था बोतल का, वो किसका बना हुआ था? इस क्यूरकस सुबेर के छाल से बना था, कार्क से बना हुआ था। समझ में आया क्या कहा? तो इन्होंने क्या किया, ये जो कार्क है बच्चों, इस कार्क का उन्होंने क्या काटा? एक अनुप्रस्थ काट। क्या काटा? एक अनुप्रस्थ काट जो थी उसको उन्होंने इसमें काट लिया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान समझना। इस अनुप्रस्थ काट को काटने के बाद में क्या किया, ये जो इन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाई थी, उस सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखा। समझ रहे हैं आप लोग? जब देखा तो उनको देखो किस प्रकार की संरचनाएं दिखी। ध्यान समझना, उनको देखो इस प्रकार संरचनाएं दिखाई दी। आप सब ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, है ना बच्चों? देखा है ना? हाँ, गुड। तो मधुमक्खी का छत्ता जब अपन लोग देखते हैं तो वो देखो इस प्रकार से हम लोगों को दिखाई देता है। आप लोग डायग्राम को, आप इस चित्र को सही से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम किसके जैसा लग रहा है? मधुमक्खी के छत्ते के समान हम लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है। समझ गए बच्चों मैंने क्या बोला आप लोगों से? इसको थोड़ा सा और मैं अगर बड़ा कर दूं तो इस प्रकार से मधुमक्खी का ये छत्ता हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। अब ध्यान से देखना, जब इस अनुप्रस्थ काट को रॉबर्ट हुक द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी में जब उन्होंने देखा तो किस तरीके से दिखाई दिया? उनको क्या दिखा? एक यहाँ पे इस प्रकार से एक मधुमक्खी के समान संरचना। कैसे दिखाई दी बेटा इनको? एक मधुमक्खी के छत्ते समान संरचना। ठीक है बच्चों, कैसी संरचना दिखाई दी इनको? मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको संरचना दिखाई दी। ओके ओके, इस मधुमक्खी के छत्ते समान संरचना को उन्होंने क्या दिया कि छोटे छोटे कोष्ठक थे। छोटे छोटे क्या थे? कोष्ठक थे। ध्यान से देखना, यहाँ पे ये क्या है? ये खाली स्थल है, खाली स्थल। और खाली स्थल को उन्होंने अपनी भाषा में क्या दी, क्या कहा? सेल्यूला। देखो इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन इसको समझना। उन्होंने इस खाली स्थल को क्या नाम दिया बेटा? सेल्यूला। सेल्यूला का मतलब क्या होगा? कोष्ठक। क्या होता है बच्चों सेल्यूला का मतलब? सेल्यूला का मतलब होता है बच्चों
कोष्ठक होता है। ठीक है, और इसी सेलुला का अपभ्रंश हम लोग पढ़ते हैं क्या, कि ये क्या हो गई, ये सेल हो गई, और सेल को अपन क्या बोलते हैं, कोश या कोशिका बोलते हैं। बोलो समझ में आए क्या बोला बेटा मैंने आप लोगों से? गुड। तो इस प्रकार से उनको क्या दिखाई दिया, एक कोशिका दिख कही। कोशिका को उन्होंने वाकई क्या समझा कि छोटे छोटे जो कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, उन कोष्ठकों को उन्होंने क्या बोला, खाली स्थलों को सेलुला कहा, और उसी सेलुला को आज अपन क्या बोलते हैं, सेल यानी कोशिका बोलते हैं। आप सोच करके देखो, देखिए हमारे घर के अंदर जो दीवार के ऊपर लगने वाली जो घड़ी होती है उसके अंदर एक सेल डलता है, हम जो घड़ी पहनते हैं उसमें भी एक सेल डलता है, जो मोबाइल फ़ोन होता है उसको भी अपन लोग सेल बोलते हैं, है ना, जिसमें कैदी जो थाना होता है, पुलिस थाना, उसके अंदर जो कैदी जहाँ पे रखे जाते हैं उसको भी अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, हाँ या ना। तो सेल मतलब एक खाली स्थल का नाम है। अब सबसे ज़रूरी बात क्या है कि क्या कारण था कि ये खाली था, तो समझो एक पादप, आप सोच कर देखो अपने घर में एक पादप की एक शाखा को आपने काट लिया तो वो जीवित रहेगी कि मर जाएगी? यस, मर जाएगी, यस और नो। अब मर जाएगी तो उसके अंदर जो जीव द्रव्य होता है बेटा वो भी क्या होगा, हाँ वो भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा तो बताओ देखिए खाली जगह दिखाई देगी कि नहीं देगी? हाँ, और आप सब लोग जानते हो कि ये सेल है, और ये सेल को कवर करने वाली क्या होती है, वॉल। वॉल यानी क्या हुआ बेटा, ये हो गई उसकी भित्ति। तो भित्ति किसकी, कोशिका की, यानी ये क्या है, सेल वॉल। तो याद रखना कोशिका भित्ति की भी खोज करने वाला कौन है, तो याद रखना कौन है बच्चों, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका की क्या की है, खोज की है, याद रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो क्या है वो ये है कि इन रॉबर्ट हुक ने बेटा जी जिस कोशिका को खोजा था वो कोशिका कैसी थी, एक मृत कोशिका थी। क्यों? क्योंकि अगर जीवित कोशिका होती बच्चों तो इसके अंदर क्या मिलता, इसके अंदर जीव द्रव्य मिलता, जबकि उन्होंने पहले ही बोला कि जो स्थल दिखा वो कैसा दिखे थे, खाली स्थल दिखे। और खाली स्थल होने का कारण क्या था, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, खाली स्थल होने का कारण क्या था बच्चों, तो जीव द्रव्य क्या था, अनुपस्थित था। और यही कारण था कि जो कोशिका थी वो कैसी थी बच्चों, एक मृत कोशिका थी। बोलो यहाँ तक आप लोगों की समझ में आ गया? ओके गुड। तो ये तो थी 1665 के अंदर एक ऐतिहासिक खोज। किसकी खोज हुई? कोशिका की खोज हुई, और आज अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये समझ सकते हो आप कितनी बड़ी बात है ये, है कि नहीं? तो ध्यान से याद रखना कि किस प्रकार से कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई, ये तो पहली बात। ठीक है बच्चों, इसके बाद में मैं थोड़ा सा और आगे आता हूँ, ध्यान से समझना और सुनना आप लोग। ठीक है बच्चों, कि इसके बाद में आती जीवित कोशिका। जो जीवित कोशिका है उस जीवित कोशिका की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। नाम याद रखना आप लोग, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने किसकी खोज की बेटा? जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने जीवित कोशिका के रूप में किन किन को देखा? तो याद रखना, इन्होंने किसको देखा? इन्होंने देखा अमीबा, आप सब लोग नाम जानते हो अमीबा का। इन्होंने देखा प्रोटोजोआ को। ठीक है बच्चों, इसके अलावा इन्होंने किसको देखा? इन्होंने देखा एक शुक्राणु कोशिका को। इसके अलावा इन्होंने किसको देखा? एक अंड कोशिका को। यानी इतनी सारी चीजें देखी, और ये सब क्या थी? जीवित थी। और मैं समझता हूं कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि जीवित क्यों थी, क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद था? जीव द्रव्य मौजूद था। और जीव द्रव्य था इसलिए कोशिका कैसी थी बच्चों? जीवित थी। याद रहेगा आप लोगों को? पक्का याद रहेगा? ओके गुड बेटा। अब देखो थोड़ा सा और आगे अपन लोग चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना? अब ध्यान से देखना। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखना आप लोग, किसकी खोज की? रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने केंद्रक की क्या की थी बच्चों? खोज की थी। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों?
गुड। अब देखो ध्यान से समझने की बात है कि जो कोशिका है वो कैसे बनती है और कोशिका से एक सजीव, एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ध्यान देना, देखो बच्चों, आप सब समझते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक परमाणु जो होता है उसकी जो साइकिल जो होती है या फिर उसके जो कक्ष होते हैं उनके अंदर क्या करता है, चक्कर काटता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उसके केंद्रक में रहते हैं। तो मिलकर के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से परमाणु शुरू नहीं करूँगा, मैंने कहा जो अणु होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं एक वृहद अणु, बड़ा अणु बनाते हैं। ये वृहद अणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो ध्यान देना, वो निर्माण करते हैं बच्चों कोशिका का। ठीक है, कोशिका जो होती है वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, तो याद रखना उत्तक का। मतलब परिभाषा क्या हुई उत्तक की, कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है बच्चों, यस, क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक गुड। अब इसके बाद में और थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, तो ध्यान से समझना। उत्तक जो होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, तो याद रखना वो बनाते हैं उत्तक तंत्र बनाते हैं। उत्तक तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, तो वो अंग बनाते हैं। ठीक है, अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए क्या बनाते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, एक जीव का निर्माण करते हैं। याद रखना बच्चों, आप लोग सुना मैंने क्या कहा आप लोगों से। तो एक चीज समझने की बात है आप लोगों के लिए कि किस प्रकार से कोशिका का निर्माण हुआ, क्या कि जो परमाणु होते हैं वो विशिष्ट अनुक्रम में जब जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, एक अणु का निर्माण होता है। अणु मिलकर के क्या बनाते हैं, वृहद अणु बनाते हैं। वृहद अणु मिल जाते हैं एक विशिष्ट अनुक्रम में तो कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका मिलकर के उत्तक बनाती है। उत्तक क्या होते हैं, कोशिका के समूह जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उत्तक बोलते हैं। उत्तक मिलकर के क्या बनाते हैं, बताओ बताओ, हाँ, उत्तक तंत्र बनाते हैं। उत्तक तंत्र मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग, क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। अंग मिलकर के क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र मिलकर के जब कार्य करते हैं एक साथ तो क्या बनता है कि जीव का निर्माण होता है। जैसे मैं और आप लोग, यहाँ हमारे चारों तरफ देखो कई प्रकार के पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, वो सब क्या हैं, जीव हैं। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की है कि कोशिका के आधार के ऊपर जीवों को दो पार्ट में अपन डिवाइड करते हैं बच्चों। क्या कि या तो वो क्या हो सकता है, वो एक कोशिकीय हो सकता है, याद रखने वाली बात है आप लोगों के लिए। और या फिर वो क्या हो सकता है बच्चों, वो बहु कोशिकीय हो सकता है। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। सुना बच्चों मैंने क्या कहा। तो आज अपन ने क्या पढ़ा क्लास में, आज हमने पढ़ा कि एक कोशिका जो है वो जीवन की इकाई है। अब जीवन की इकाई क्या है, इसको अभी तक अपन ने पूरी तरह से पढ़ा नहीं, इसको अपन समझेंगे कि वाकई जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है। आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार से इसका इतिहास लिखा गया कोशिका का, कि रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज करी। और उन्होंने जिस कोशिका की खोज करी वो कोशिका कैसी थी बेटा, मैंने अभी लिखा है आप लोगों को कोशिका कैसी थी, वो एक मृत कोशिका थी। और मृत कोशिका होने का कारण मैंने यहाँ पे लिखा क्या, कि वो जीवद्रव्य उसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसलिए वो कैसी कोशिका थी, एक मृत कोशिका थी। याद रखना आप लोग, ठीक है बच्चों, ओके। और मृत कोशिका के बाहर मैंने क्या कहा कि एक वॉल होती है, एक दीवार होती है, जिसको अपन ने लिखा है भित्ति। यानी वो दीवार किसकी थी, सेल की। तो अपन ने क्या लिखा, सेल वॉल। यानी हमारे पास में दो प्रश्न जो हैं वो यहाँ पे सोल्व हो जाते हैं, उनका हमें उत्तर मिल जाता है। क्या कि पहला तो मृत कोशिका की खोज किसने की, तो आप क्या कहोगे, रॉबर्ट हुक ने। दूसरे जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा, प्रश्न सुनो पहले तो, कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की, तो आपका जवाब क्या होगा, बोलो बच्चों, यस, क्या जवाब होगा, रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, कोशिका भित्ति की खोज की थी। कब की थी, तो आप क्या कहोगे, 1665 में की थी। किस पादप की थी वो कॉर्क, तो क्या कहोगे, क्यूरकस सुबेर पादप की वो एक कॉर्क थी। याद रखना। इसके बाद में अगर मृत कोशिका की खोज आ गई तो हमारे पास में एक नया क्वेश्चन जो है, नया प्रश्न पैदा होता है कि जीवित कोशिका खोज किसने की, तो आपको याद रखना है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। वो जीवित कोशिका क्यों थी,
और ये मृत कोशिका क्यों है? तो वही आंसर है क्या, मृत इसलिए क्योंकि जीव द्रव्य नहीं था, और जीवित इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, जीव द्रव्य है। याद रखना बेटा। और उसके बाद में एक और चीज जो आपके लिए जरूरी है वो क्या है कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? एक कोशिका के अंदर केंद्र की खोज की। उसके बाद मैंने अभी क्या देखा कि अणु मिलकर के वृहद अणु बनाते हैं। वृहद अणु ने कोशिका बनाई जो 2 प्रकार की हो सकती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जीव बता रहा हूं यहां पे, जैसे मैंने कहा जीवाणु एक कोशिकीय होता है ना। इसके अलावा अमीबा की बात करता हूं, एक कोशिकीय होता है। एक डाइटम होता है, वो भी एक कोशिकीय होता है। डाइनोफ्लैजिलेट होते हैं, एक कोशिकीय होता है। यूग्लिना का आप सबने नाम सुना है, पैरामीशियम का आप सबने नाम सुना, वो सभी क्या होते हैं बेटा जी? एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है बच्चों। इसके अलावा बहुकोशिकीय में जैसे मैं यानी हम लोग हैं, है ना। इसके अलावा हमारे अलावा पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा आपने कवक का नाम सुना, वो भी क्या होता है? एक बहुकोशिकीय जीव होता है। कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती है? उत्तक बनाती है। जैसे आपका देखो ये जो त्वचा है, ये क्या है कि ये त्वचीय एक उत्तक है। त्वचा हमारी क्या है? एक उत्तक है। उत्तक तंत्र है। उत्तक तंत्र ने मिलकर के अंग बनाए, अंगों ने मिलकर के अंग तंत्र बनाए, और अंग तंत्र ने मिलकर के क्या बनाए? एक जीव का निर्माण किया जिसमें समस्त प्रकार की जैविक क्रियाएं होती है। क्लियर बेटा? तो आज आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और इसी तरीके से अपन क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों? ओके बेटा।